लोकसभा चुनाव के बाद अब यूपी में एक और बड़ी सियासी लड़ाई बाकी है और वो लड़ाई ये है कि अब यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मझवा, कुंदरकी, गाजियाबाद, कटहरी और मिल्कीपुर सीट शामिल है। इन सभी सीटों में से बीजेपी के पास गाजियाबाद, खैर और फूलपुर सीट थी, जबकि उनके सहयोगी निषाद पार्टी के पास मंझवा सीट थी। आरएलडी के पास मीरापुर और सपा के पास कुंदरकी, कटहरी, करहल और मिल्कीपुर सीट थी। ये उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन एक दूसरे की सीटों पर कब्जा करने की कोशिश में है, लेकिन उससे पहले सीट बंटवारा भी कम अहम नहीं है। 2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी सपा के साथ थी, लेकिन अब वो एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन को जिस तरह से नतीजे लोकसभा चुनाव में मिले, उससे उनका उत्साह 7वें आसमान पर है। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि दो लड़कों की जोड़ी इन उपचुनाव में कितना कमाल दिखा पाएगी और सपा कितनी सीटें कांग्रेस को उपचुनाव में दे सकती है। माना जा रहा है कि सपा उपचुनाव में कांग्रेस को गाजियाबाद और अलीगढ़ की खैर सीट दे सकती है, लेकिन यूपी कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 5 सीटों का चयन किया है, जिसमें फूलपुर, मुजफ्फरनगर की मीरापुर, अलीगढ़ की खैर, मिर्जापुर की मझवा और गाजियाबाद सीट शामिल है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन पहले के मुकाबले कई सीटों पर मजबूत हुआ है। वहीं 2022 में से कई सीटों पर बीजेपी कमजोर हुई है, तो वहीं यूपी में कांग्रेस के मात्र 2 विधायक हैं, जबकि लोकसभा में उनके 6 सदस्य चुने गए हैं। 6 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों को बेहद नजदीकी मुकाबले में पराजय मिली है। ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि गठबंधन का संदेश 2027 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव तक बनाए रखने के लिए उपचुनाव में भी दोनों दल मिलकर लड़े। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद सबसे बड़ी चुनौती तो ये भी होगी कि कैसे अपने घटते जनाधार के बीच अपनी सीटों को जीते, साथ ही विपक्षियों की सीटों पर भी कब्जा जमाए। तो वहीं लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के बाद इन उपचुनावों में भी 2 लड़कों की जोड़ी कमाल दिखा पाएगी।